here this morning, आप सबों को यहाँ पर देखकर मुझे बेहद खुशी है and I so look forward to these days that we have together. और मैं बड़ी शिद्दत से इस बात की मुंतज़िर हूँ कि इन आने वाले दिनों में हम सब इकट्ठे हों। This is a very, very special time. ये बहुत ही खास और बाबरकत वक्त है। This is a time when we just set ourselves apart to know Him. ये वो वक्त है जब हम अपने आप को दुनिया की सब चीजों से अलग कर कर खुदावंद की पहचान में आगे बढ़ें। This is a time when we just set ourselves apart to love Him. और ये वो वक्त है जब हम सारी दुनिया की चीजों से बेनियाज होकर अपना वक्त खुदावंद को दें ताकि उसे पहचान सकें। This is a time when we come together as Pakistanians and Americans as one body और ये under वो वक्त है Jesus. कि जब हम सब पाकिस्तानी और अमरीकी मिलकर एक मसीह का बदन ठहरे। हालेलुया। Amen. I am here to tell you that American Christians love you. मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका के मसीही आपसे बहुत प्यार करते हैं। And I tell them all the time about Pakistani and Christians and their passion for Jesus Christ. और मैं हर वक्त उनको बताती हूँ कि किस तरह से मुल्क पाकिस्तान के मसीही खुदावंद यीशु मसीह के तलबगार हैं। I wished I could take you all back to America so मेरी you बड़ी- could show them how you love Jesus. मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि मैं आप सबको किसी तरह से अमेरिका ले जा सकूं ताकि वो देख सकें कि आप यीशु मसीह से कितना प्यार करते हैं। आमीन। Hallelujah. And so it's a great honor to be here. ये मेरे लिए वाकई ही बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। I feel so humbled and so blessed by Jesus Christ. और मैं खुदावंद के हजूर में अपने आप को इंतहाई शुक्रगुजार और हलीम पाती हूँ। And I believe in this time together we are going to see many healings and many unusual miracles. और मैं ईमान रखती हूँ कि इस वक्त में जो हम इकट्ठे गुजारेंगे हम बहुत सारे मौजज़ात और निशानात देखेंगे जो ज़हूर में आएंगे। आमीन। Amen. And I know that you are praying and believing with me for a real breakthrough for our outdoor meeting. और मैं ईमान रखती हूँ कि आप मेरे साथ दुआ में शरीक हैं और हम सब दुआ में इकट्ठे हैं ताकि जो क्रूसेड की मीटिंग्स हैं वहां पर भी खुदावंद का कलाम जोर से काम करे और जिंदगियां तब्दील हों। Amen. So we know that we don't know how to give up. और इसलिए हमने इस बात का पता ही नहीं, हम शिकस्त से ना वाकिफ हैं, हमने कभी शिकस्त पाई ही नहीं। We just know how to win. हमें सिर्फ जीत का पता है क्योंकि यीशु के नाम में फतह है। हालेलुया। Amen. So we are winners. हम सब फतहमंद हैं। Put your hand on your heart. आइए हम सब अपना हाथ अपने दिल पर रखें Say, I know this in my heart. और सब कहें कि मैं अपने दिल में जानता हूं Christ in me मसीह जो मेरे अंदर है is the hope of glory. वो जलाल की उम्मीद है And I will see his miracle working hand. और मैं उसके मौजज़ाना हाथ को देखूंगा। Amen. आमीन। Amen. Now, before we get into the teaching today in the book of Acts, इससे पहले कि हम अमाल की किताब में आज की तालीम को, आज के सेशन को शुरू करें, and I want to pray for the sick again today, और आज फिर मैं बीमारों के लिए दुआ करना चाहती हूं, but I want you to see a video. लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को देखें। You know, I am so pleased that we have video equipment in this building. मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूं कि हमारे पास इस बिल्डिंग में ये सहूलत मौजूद है कि हम फिल्म को मल्टीमीडिया पर देख सकें, Because this is the first time I've gotten to show video in Pakistan. क्योंकि ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में मैं कुछ खिदमत की वीडियो दिखा सकूं। And yesterday we saw what went on in Lahore. और कल हमने देखा कि लाहौर में खुदावंद ने क्या बड़े बड़े काम किए, And that was in 2003. और ये 2003 में था। But today, लेकिन आज I want you to see Ethiopia. मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ इथियोपिया को देखें। Now, Ethiopia is also partially a Muslim country and a Christian country. इथियोपिया भी अक्सरियत आबादी वहाँ की मुसलमान है, इसलिए वो एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन वहाँ पर मसीही भी बहुत ज्यादा हैं। And the first big international thing I ever did was in Ethiopia. और सबसे पहला जो इंटरनेशनल कोई बड़ी खिदमत या क्रूसेड मैंने किया वो इथियोपिया में था।
And that was in 1983. और ये 1983 की बात है। Now, it was a communist government. और उस वक्त की जो हुकूमत वहां पर थी वो कम्युनिस्ट थी। And so they did not allow people to come in and preach. और वो इजाजत नहीं देते थे कि लोग आएं और वहां पर आकर पैगाम दें और कलाम की मुनादी करें। Because communists do not believe in God. क्योंकि कम्युनिस्ट लोग खुदा पर यकीन ही नहीं रखते, वो धैर्य होते हैं। But God लेकिन खुदा can do anything. सब कुछ कर सकता है। And the communists let me come in और खुदा ने मेरे लिए रास्ते खोले कि मैं दहरियों में जाऊं and bring Bibles और बाइबल मुकद्दस वहां पर पहुंच सके and food. और खुराक वहां पर मिल सके। And I was very frightenड, frankly. और मैं आपको ध्यानदारी से बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत डरी हुई थी, Because it was a very dangerous situation. क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी। And while I was there, the Lord spoke to my heart and said, I want you to have a big meeting in Ethiopia. और जब मैं वहां पर थी तो खुदावंद ने मेरे दिल से एक कलाम किया कि मैं चाहता हूं कि तू इथियोपिया में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करे। I want you to pray for the sick. और मैं चाहता हूं कि तू वहां पर बीमारों के लिए दुआ करे। So I went to the communists. और फिर मैं धैर्यों के पास गई। They said, no, उन्होंने कहा नहीं, you can't do that. कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, We don't believe in God. हम तो खुदा पर यकीन ही नहीं रखते। But you know how God is. लेकिन आप जानते हैं कि खुदा अजीब है। God thinks you can do anything. और खुदा सब कुछ भी कर सकता है। आमीन। Amen. So they said no. उन्होंने कहा नहीं। But I went back in 1984. और फिर मैं 1984 में भी गई। I took food and Bibles. और फिर मैं खुराक, खाना और बाइबल साथ लेकर गई। I asked to have a healing conference. और मैंने उनसे इजाजत चाही कि मुझे आप शिफा की मीटिंग करनी, शिफाया मीटिंग्स की इजाजत दें। They said no. उन्होंने कहा नहीं, This is a communist country. ये एक कम्युनिस्ट मुल्क है, धैर्य लोग हैं, You can't do that. तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकती। But God thinks we can do anything. लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम सब कुछ करें, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। Amen. Amen. So I went back in 1987. और फिर मैं दोबारा वहां पर 1987 में गई। Christians don't know how to give up. मेरे अजीजों, मसीही कभी हार नहीं मानते। हालेलुया। Amen. We just know how to win. हम सिर्फ फतह पाना जानते हैं क्योंकि हम फतहमंद खुदावंद के लोग हैं। So I went back in 87. इसलिए फिर दोबारा मैं 1987 में गई। I asked them again. और फिर मैंने इजाजत चाही। They said no. उन्होंने फिर वही जवाब दिया, We are नहीं, हम communists. कम्युनिस्ट हैं। But in 94, लेकिन 1994 में the communist government was overthrown. हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उलट दिया गया And they had a democracy. और वहां पर जमहूरियत आई। हालेलुया। So I went back again. और फिर मैं वहां पर गई And they said, yes, you can have a big meeting. और उन्होंने इजाजत दे दी कि यहाँ पर बहुत बड़ा क्रूसेड करें, मीटिंग करें, You can have a big healing meeting. और बहुत बड़ा शिफाया इज्तिमा करें। But you must have a religious group sponsor you. लेकिन यहाँ पर जितने भी मजहबी ग्रुप हैं वो भी आपके साथ शामिल हों। So I thought, that's no problem. मैंने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं। So I went to the Pentecostals. और मैं वहां पर जो पेंटिकॉस्टल हैं उनके पास गई। They said, no, उन्होंने कहा नहीं, we don't believe in women. हम औरतों की मुनादी पर यकीन नहीं रखते। So I went to the charismatics. और फिर मैं वहां पर जो कैरिस्मेटिक लोग हैं, They said, no, जो खुदावंद के करिश्मा पर यकीन रखते we हैं, don't उन्होंने भी believe इनकार in कर दिया। women preaching. उन्होंने भी कहा कि ये कैसे है कि एक औरत पैगाम देगी, हम इस पर So ईमान ही नहीं रखते। I went to the Lutherans और फिर मैं लूथरन and के the पास गई, Catholics और फिर रोमन and the कैथोलिक के पास गई, और जो evangelicals. दूसरी कलीसियाएं थी उनके And they पास गई। said, no, सब ने कहा नहीं, we don't believe in women preachers. हम औरतों की मुनादी पर यकीन नहीं रखते। But I didn't give up. लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। Amen. आमीन। We only know how to win. हम तो सिर्फ शिकस्त से, हम शिकस्त को जानते नहीं, सिर्फ फतह से वाकिफ हैं। Amen. So I went back in 97. और फिर मैं 1997 में वहां पर गई। They said, no, उन्होंने कहा नहीं, but I had a crusade. लेकिन वहां पर एक क्रूसेड A हुआ, big meeting एक बहुत बड़ी in मीटिंग हुई। 2002 2002 में वहां पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, in a stadium. एक बहुत बड़े स्टेडियम में वो इज्तिमा And हुआ, many people were healed. और बेशुमार लोगों ने And शिफा पाई, many
many people were saved. और बेइंतहा लोगों ने नजात पाई। The first time पहली दफा वहां पर ऐसा a हुआ। woman ever spoke in a stadium पहली दफा स्टेडियम में किसी औरत ने खुदावंद का पैगाम in सुनाया। Ethiopia. में पहली दफा ऐसा हुआ। I had to believe God मैंने खुदा पर ईमान रखा। for 19 years. 19 साल तक मैंने ईमान रखा। Why am I telling you this? क्यों आपको मैं ये सब बातें बता रही हूँ? Because I am looking at Pakistani winners. क्योंकि मैं आज पाकिस्तानी खवातीन को देख रही हूँ कि खुदावंद उन्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। Amen. So watch this. इसलिए इसको बड़े गौर से देखें। It was I need you to make the sound of Africa one more time. A lifelong dream came true for Marilyn Hickey, a miracle of miracles, with the Crusade and Ministry Training School in Ethiopia. Early in her ministry in 1983, God put the famine-stricken people of Ethiopia on her heart. In spite of their restrictive government, Marilyn was able to personally deliver 2 1/2 tons of food and provide $20,000 worth of Bibles to these terribly needy people. In May 2002, the enemy's throttle hold was broken and the door to ministry opened. Marilyn conducted a citywide stadium crusade and countrywide ministry training school in Nasrit, a city outside Ethiopia's capital. The ministry training school was advanced ministry training for Christian leaders. Men and women in ministry from across Ethiopia and neighboring countries flocked to Nasrit for Marilyn's ministry training school. As is often the case in overseas crusades, there were a great many healings. A woman who couldn't walk or bend at the waist due to severe pain could walk and even run. A young lady who was totally deaf in one ear traveled 350 kilometers to attend the crusade and was completely restored. A young MTS attendee with a severe heart condition learned during the teaching that her condition was the result of a generational curse and received complete healing. A lady who had been attacked and trampled by a bull and suffered severe pain and injuries and had been unable to stand for longer than 10 minutes at a time was completely healed. Thank you, Jesus! Marilyn taught Christians to love, bless, and pray for their enemies. On a hill overlooking the crusade grounds was a mosque. To Ethiopian Christians, this was a chilling symbol of the oppression they endure. Not far away was another emblem of religious opposition for believers, an Ethiopian Orthodox church. At each service, Marilyn turned the crowd to face the mosque and the Orthodox cathedral and spoke blessings upon Muslims and Orthodox alike. At the close of the wonderfully successful crusade and MTS in Nasrit, Marilyn and her team returned to the capital city of Addis Ababa. That very day, Marilyn and her team were invited to meet with the president. During their meeting, President Girma, a member of the Orthodox Church, was very warm and friendly. Marilyn also had the opportunity to pray with the president, and at the end of their meeting, he invited them to remain for refreshments. The Word of God and the prayers sown into Ethiopia will produce a nation-changing harvest for the kingdom of God. I need you to make the sound of Africa one more time.